नमस्कार साथियों। आज के सेशन का पहला सवाल देखते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल यानी सेट 2 चल रहा है मेरा। सेट 2 में पहला सवाल क्या है, जरा पढ़ करके दिखा देता हूँ, मैं सुना देता हूँ। एक शहर में पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या का अनुपात कितना कितना है अनुपात? तो 4, 11 और 4, 5 और 11 है। उसके बाद क्या कहा, यदि बच्चों की संख्या 176 है तो पुरुष व स्त्रियों का संख्या क्रम से क्या होगा, क्रमशः क्या होगी, ये निकालना है। आपको दे दिया गया, इसको कैसे हल करेंगे। अनुपात में जब भी रहे आप समझ लीजिए, यहाँ क्या दिया है, किसका संख्या दिया है, ये बच्चों की संख्या। बच्चों का अनुपात कितना है, 4, यानी आपको 4 रेशियो बराबर कितना दिया है, 4 रेशियो किसके बराबर है, 176 के। तो एक रेशियो किसके बराबर होगा, भाग लगा दीजिए इससे। एक रेशियो हो जाएगा 4 चौके 16, 4 बार में कटाइए, 4 चौके 16 44। अब आपसे पूछा क्या गया है, एक रेशियो निकल गया, किसका अनुपात कह रहा है, एक शहर में, अच्छा मिस्टेक हो गया, सॉरी, ये क्या है जरा देखते हैं। ये कह रहा है पुरुष स्त्री, ये पुरुष का है, ये स्त्री का और ये बच्चों का है। 11 रेशियो बराबर आपको क्या दे दिया गया है, 11 रेशियो कितना के बराबर है, आप कह सकते हैं 176 के बराबर। तो एक रेशियो कितना के बराबर होगा, 11 1 11, 11 66, 6 बचा 16। एक रेशियो हो गया कितना के बराबर आपका, एक बराबर हो गया आपका कितना का, 16 का। बोलिए अब किसके बराबर पूछ रहा है, पुरुष और स्त्री। पुरुष के लिए कितना, 4, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 4 रेशियो हो जाएगा 64। और फिर कितना, 5 रेशियो बराबर 16 पंचे 80। ऑप्शन आप देख सकते हैं कहाँ पर है, 64 80, ये सी नंबर में। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। कह रहा है गीता को एक परीक्षा में कुल कितना अंक, 800 अंकों में से 600 अंक प्राप्त होता है। याद रखिएगा, जिसमें से लगा हुआ रहे, का लगा हुआ रहे, उसको हर में लिखा जाता है। जैसे हम प्रतिशत वाला में पहला थ्योरी बताए थे, x, y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, तो इसमें लगाए थे प्रतिशत बराबर क्या निकाले थे, किसका, का जिसमें लगा उसको नीचे, किसके बारे में तुलना किया गया है, x का तुलना किससे किया गया है, y से। तब क्या निकालना होता है इसका, प्रतिशत। तो 100 से गुना, बाद में क्या करते थे, प्रतिशत बैठा देते थे, तो अभिष्ट प्रतिशत ये निकल जाता था। उसी तरीका से यहाँ देखिए, और ऐसे भी बहुत परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा में क्या होता है, टोटल अंक क्या करते हैं, नीचे रखते हैं परसेंटेज निकालने के लिए। तो टोटल अंक कितना है, इसको हटा देते हैं, टोटल अंक कितना है 800, कितना लाया 600, किसमें से 800 में से। कोई दिक्कत। और क्या कह रहा है, प्रतिशत, तो प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। अब आप विचार कीजिए, ये और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 8 से भाग लगाइए, इसमें कितना आ रहा है, 8 सते 56, बचा कितना 4, 8 पंचे 40, इतना प्रतिशत अंक आया उसको, 75, कुछ 75 तो ऑप्शन में नहीं है, मिस्टेक हो गया कहीं क्या। चलिए इसको भाग करते हैं 8 से, तो भाग में तो वही आ रहा है, पता नहीं ऑप्शन मिस्टेक है क्या, 1 मिनट चेक करने में दीजिए। सवाल में मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर 600 नहीं लिख के 680 लिखा गया है, इसलिए आप लोग भी क्या कर देंगे, इसको 680 कर देंगे और तब 8 से कटाएंगे।
देखिए कितना आता है। तो 8 से कटाएंगे तो 8 8 64, बचा 4, 8 पंचे 40, 85%। तो कितना आंसर हो गया? ए नंबर इसका। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 120 तथा 300 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या। अब आप विचार कीजिए, पूर्ण वर्ग संख्या, हम परसेंटेज जब बता रहे थे, सेट फर्स्ट जब बताए थे, उसी में सबसे पहले हम यही बात बोले कि 1 से कम 30 तक पूर्ण वर्ग संख्या याद रख लीजिए। खैर कोई दिक्कत नहीं है, आसान सब पूछा गया है। ये बी नंबर है, मिट गया, ऑप्शन बी है। चलिए 120 तक तो इधर लेना नहीं है, इसके बीच लेना है। तो पहला निकलता है 11 का स्क्वायर, ये निकलता है 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256। अगर कोई बच्चा चाहे कि हम भूल गए कैसे उसको स्क्वायर में निकालेंगे, तो इजीली निकाल सकते हैं। जैसे देखिए 17 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 17 का स्क्वायर ऊपर थोड़ा लिखते हैं, तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखिए, इजीली निकल जाता है। पहले इसका स्क्वायर कीजिएगा फर्स्ट वाला का, ये हो जाएगा कितना? 49, 49 के 9, बचा कितना? 4। हम निकालने सिखा देते हैं, हमको ऐसे याद है। और 7 गुना 1 करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे और फिर उसको 2 से गुना करेंगे, तो 7 गुना 1 7, और उसका दुगुना 7 दूनी 14, 14 और हासिल था 4, 14 4 18, बचा कितना? 1। फिर 1 का स्क्वायर करेंगे और उसका हासिल जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 2, 289। अब देखिए कैसे किए, तो लिखे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी विधि से हम लोग तोड़ते हैं। जैसे एक बार हम फिर करके दिखा देते हैं 18 का। पहला का स्क्वायर कीजिए, इसको a पढ़ दीजिए, इसको a पढ़ दीजिए, इसको b पढ़ दीजिए। पहला का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64, बचा कितना? 4, बचा 6, हासिल बच गया 6। फिर 8 गुना 1 8, अब फिर उसको 2 से गुना 16, हासिल था कितना? 6, 16 6 कितना होता है? 22, हासिल कितना बचा? 2। 1 का स्क्वायर 1, 1 गुना 2 करेंगे 2, मिस्टेक हो गया कहीं क्या? 8 64, बचा 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 1 और हासिल 2 था 3, ठीक है 324 आएगा। तो देखिए यहाँ क्या कर रहा है, 120 तथा 300 के बीच कितने पूर्ण संख्याएं है। हमको पूर्ण वर्ग संख्या निकालना है, वर्ग संख्या। तो क्या हो गया, गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, ये 18 जो है 324 हो गया, उसके बीच में है नहीं है, उसको छोड़ देंगे। क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, गिन के मार दीजिए, आंसर कितना हो गया? 7। आपने यहाँ 2-3 चीज सीख लिए, कैसे वर्ग निकालेंगे, किसका वर्ग किस तरीका से होगा। अगर भूल जाएंगे, इस तरीका से ट्रिक के साथ हम सवाल बताते चले जाएंगे और कुछ डिटेल भी देंगे उसका, 2-3 विधि से बताएंगे। अगला क्वेश्चन 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 कह रहा है इतना का मान है। आपको अगर याद हो तो ठीक, नहीं तो मैं याद दिला देता हूँ थोड़ा सा। देखिए किसी का भी प्रतिशत अगर खोजेगा तो 100% टोटल प्रतिशत किसी वस्तु का कितना? 100। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। हमको लगता है थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, फिर भी हम कर देते हैं एक बार। अगर 1/1 कहेगा तो कितना प्रतिशत? 100%। 1/2 बराबर कितना प्रतिशत? तो 2 से भाग लगाइए, उसमें कितना प्रतिशत आ जाएगा? 50%। 1/3 बराबर कितना प्रतिशत? 1/3 यानी ऊपर क्या है 100, तो 33.1/3%। आपको लिखेगा 1/4 बराबर कितना प्रतिशत? 100 में 4 से भाग दीजिएगा, कितना प्रतिशत हो जाएगा? 25% आएगा। 1/5 बराबर कितना प्रतिशत? हो जाएगा कितना? 20%। आगे 1/6 बराबर कितना प्रतिशत? 6 से भाग लगाइएगा, कितना आ जाएगा इसमें? डायरेक्ट क्यों हम बता रहे हैं, आपको आ जाएगा 16, 16 छाक 96, बचा कितना? 4, 2/3 ये आएगा। इस तरीका से आप 10 12 15 तक अपने से करके देख लीजिएगा।
जैसा जरूरत पड़ता है इसका उपयोग करना होता है। प्रतिशत में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, डायरेक्ट आंसर प्राप्त करता है। अब हम इसको हटा देते हैं, क्यों लिखें अब ये बता देते हैं। देखिए, अगर 60% है तो कितना होगा, 2/3। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 2/3। अगर आप नहीं जानते तो क्या करेंगे, 48 का मतलब गुना 60% है तो नीचे 100 प्लस, ये ज्यादा समय लेगा आपका, गुना 20% बटे 100। ये प्रतिशत हट जाएगा। ये पूछ रहा है कितना होगा, ये कट जाता है इससे सीधे 5 बार में, ये कट जाता है कितना बार में, अगर आप 5 बार रखना चाहते हैं तो 20 से कटा, ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। सबके ऑप्शन में 5 है, कोई टेंशन नहीं। करना क्या है, 5 है तो आप देख सकते हैं दोनों का गुणा करके फिर योगफल है, दोनों को गुणा करके जोड़ दीजिए। यहाँ तो केवल 18 है, इसमें गुणा कीजिए, 48 गुना 3 कितना हो जाएगा, 50 दिया करेंगे तो कितना, 150, और उसमें कितना कम हो गया तो 6 कम हो गया तो 144 हो जाएगा। देखिए जोड़ घटाओ ये सब हम क्यों करने के लिए कह रहे हैं आपको तेजी से, क्योंकि आप मार्केट जाते हैं तो वहाँ कोनो कॉपी कलम रहता है, कोनो कॉपी कलम नहीं रहता है, फिर वहाँ हिसाब कैसे निकालते हैं। वैसे उसी तरह से कीजिए, कितना कम, 2 कम 50 से, तो 50 दिया 150, उसमें 6 घटा दीजिए, तुरंत हो जाएगा 144। 144 और यहाँ कितना 18, 144 और 18 जोड़िए, 52 10 62, 162 बटे 5, ए नंबर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 5, सवाल को जरा बारीकी से समझिएगा। 5वां नंबर सवाल, किसी मेज को 400 रुपया के स्थान पर 350 रुपया में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है, उस मेज का क्रय मूल्य क्या है, उसको कितना में खरीदा गया था। देखिए पहले भी खरीदने का मूल्य नहीं दिया गया, कह रहा है कि 400 रुपया में बेचने के स्थान पर, मतलब 400 में भी बेच रहा था तो उस समय में भी क्या हो रहा था, हानि हो रहा था। और उसके बाद क्या क्या, 350 में बेच दिया तो कितना प्रतिशत हानि की वृद्धि हो गई, वृद्धि कितना हो गया, 5% की। कब, जब 350 में बेचा गया। सोचे कितना का डिफरेंस हुआ यहाँ, पहले कितना में बेच रहा था, 400 में, कुछ हानि होता होगा, और जैसे ही उससे 350 में घटा के बेचा तो कितना का हानि बढ़ गया, उसमें 5% की वृद्धि हो जाती है। तब क्या, तो कह रहा है क्रय मूल्य निकालिए, तो इसका अंतर देख लीजिए, इसका अंतर कितना हो गया, 50, 50 बराबर कितना प्रतिशत, 5%। अब कुछ भी चीज का क्रय मूल्य हम क्या बोले थे, किसी वस्तु का टोटल क्रय मूल्य अगर निकालेंगे तो टोटल मूल्य उसका कितना परसेंट होता है, 100%। तो यहाँ 5 है, 20 पंचे 100, इसको 20 से गुना कर दीजिए, तो इधर भी किससे गुना करना पड़ जाएगा, 20 से, कितना हो गया, ये हो गया आपका 1000, और ये हो गया कितना, 100%, यानी क्रय मूल्य उसका क्या निकल गया, 1000। कितना नंबर पे, डी नंबर पे। बताइए कोई समय लगा, एकदम ये जादुई ट्रिक से तुरंत बना लीजिए। अब जब तक कि अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक, ये कौन वाला दिमाग, वही मार्केट वाला, वहाँ कोनो कॉपी कलम नहीं रहता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल कह रहा है छठा, यदि 250 रुपया 2 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज, एकदम इजी सवाल, ब्याज निवेश किए जाते हैं तो साधारण ब्याज पर, तो कह रहा है उसका ब्याज क्या होगा। आप लोगों ने पढ़ चुके हैं इसको 5, 6, 7 में, क्या, आई बराबर PRT/100, तुरंत लगा दीजिए इसको। P का क्या है वैल्यू, 20 50, P, R कितना, R बना रेट 5, समय दोगुना बाय 100, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। ये जीरो कहानी खत्म, ये 5 दूनी 10, ये कहानी खत्म। कितना आया, 205 रुपया, समझ गए होंगे, 205 रुपया उसका ब्याज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 21 यानी 12,100 तथा 4 वर्षों में 14,641 हो जाती है। धनराशि बताइए। जब इस टाइप का सवाल आए ज्यादा विशेष मंथन नहीं कीजिए,
नहीं तो फंस जाइएगा, जाके हल करने में प्रॉब्लम आ जाएगा। याद रखिएगा, यदि समय उसके ठीक दुगुने हो, 2 वर्ष के फिर 2 तिया 6, अगर ऊपर 3 हो, एक 3 हो दूसरा 6 हो जाए, यानी समय क्या हो जाए, दुगुना हो जाए, तो इसको कैसे बनाते हैं। पहला वर्ष का पहले बार जो चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना दिया है, 21, 121/00, और दूसरे बार का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है, दूसरे बार का चक्रवृद्धि ब्याज 14,641। याद रखिएगा, फॉर्मूला इसका क्या होता है, पहले वर्ष का जो अमाउंट दिया गया है उसका स्क्वायर करेंगे, और दूसरे वर्ष का जो उसके दुगुने वर्ष का जो दिया गया है उसे भाग लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये निकल जाएगा आपका, ऐसे लिख देते हैं, ये निकल जाएगा आपका धनराशि, मतलब मूलधन। तो इसको क्या कीजिएगा, इसको आप दुगुना कर दीजिएगा, दुगुना नहीं, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ऐसे भाग लगा दीजिएगा। चलिए देखते हैं, 121 और ये 121, इसे ये कट जाता है, इससे ये कट रहा है, 121 से ये कट रहा है 121, किस बार में, ये हो गया 100, ये भी कट रहा है आपका 121, 100, कितना हो गया, 100 गुना 100, इसका आंसर हो जाएगा 10,000। यही इसका आंसर रहा, कितना इजी रहा। आप याद रखेंगे क्या, फॉर्मूला, क्या याद रखना है इसमें, फॉर्मूला नहीं, टाइम उसका, अगर ये दुगुना टाइम दिया तो ऐसा होगा, जैसे अभी यहाँ 3 वर्ष देता तो फिर यहाँ नीचे 6 वर्ष देता तो ये विधि लगता और आराम होता है, एकदम इजीली हल हो जाता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सोहन और मोहन ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, दोनों ने मिल करके किया। सोहन ने 800 रुपया लगाया, सोहन ने कितना लगा रहा है, 800 लगाया, तथा 1 वर्ष के अंत में समय कितना है, सोहन ने कितना लगाया, 800 लगाया, टाइम कितना लगा, 1 वर्ष लगाया, अंत में कुल लाभ में से सोहन और मोहन को क्रमशः, इसको लाभ कितना मिलता है, 360, किसके बारे में हो रहा है, सोहन के बारे में, और मोहन ने कितना लगाया ये पता नहीं, मान लो कि उसने राशि जो है x लगाया होगा, तब कितना मिला, तो कह रहा है कितना समय के लिए, दोनों ने 1 साल के लिए, तब कह रहा है कि क्या होगा, तो कह रहा है 450। ये जो हम लिख रहे हैं ये पार्टिसिपेट का चीज है, माने पार्टनरशिप वाला काम है। याद रखिएगा, पार्टनरशिप में 2 आएगा, क्या होगा, जितना धनराशि लगाया और उसका कितना समय है, दोनों का अनुपात उसके लाभ के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ अब इसको हल कर देंगे, ये इससे इसको इसके बराबर होता है, ये अब इससे कट रहा है, ध्यान दीजिए, ये कट रहा है किसे, 9 से, 9 पचे 45, अच्छा 0 0 तो पहले कैंसिल हो गया, 10 से ही खत्म हो गया, 9 पचे 45, 9 चौके 36, 4 से कट गया। अब इसको आप इससे कटा दीजिए 4 से, 4 दूनी, और यहाँ 5 बचा हो, 4 दूनी 8, तो ये 200 हो जाएगा, x बराबर फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, 200 गुना 5 इधर x, तो 200 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा x गुना उधर करेंगे तो x, तो टोटल पैसा उसने कितना लगाया था, 1000। ये किसने लगाया है, मोहन ने। ध्यान क्या रखना है इसमें, अगर ऐसा सवाल आएगा तो इस प्रकार के सवाल में कितना धन एक ने लगाया, कितने समय तक लगाया, उसको कितना लाभ हुआ, बटे दूसरे ने कितना धन लगाया, अगर वो निकालना हो तो उसको x मान लेंगे या कुछ छोड़ देंगे, खाली स्थान वाट छोड़ देंगे, या जिसने लगाया उसको लिख देंगे नाम उसका, और उसके बाद कितना समय तक लगाया, और उसके बाद फिर कितना लाभ मिला। इस तरीका से आपका उत्तर प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। 5 संख्याओं का योग 240 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 45.5 और अंतिम 2 संख्याओं का औसत 30.5 है, तीसरी संख्या ज्ञात करें। याद रखिएगा, औसत तो 5 संख्याओं का योग, औसत क्या होता है,
औसत होता है कुल संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो दो अंकों का औसत दिया है, इसका मतलब इसको 2 से भाग लगाया होगा, दोनों को जोड़ करके जितना आया होगा उसको भाग लगा कितना आया, यानी इसको 2 से गुना कर दीजिए तो दो संख्याओं का योग प्राप्त हो जाएगा। ये औसत है ना, इसको दो संख्या का है तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 से गुना करेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको उसका योग प्राप्त हो जाएगा। तो इसको 2 से गुना कर दीजिए, दो संख्या का योग यह इधर हो गया। मान लो कि तीसरा संख्या आपका x है और इधर भी दो संख्या का योग दिया, औसत दिया गया है, तो योग निकालना है क्या होगा, औसत को जितने संख्या बोला है उससे गुना कर दीजिए, n गुने औसत बराबर क्या होता है n संख्याओं का योग, तो इसका योग निकल जाएगा, ये हो जाएगा 30.5, इसको भी 2 से गुना कर देंगे। टोटल योग कितना दिया है, योग दे दिया है टोटल 240। आप इतना झमेला में काहे पड़ रहे हैं, फटाफट 2 से गुना करके जोड़ के घटा दीजिए, उधर आंसर आ जाएगा। तो 45 दूने 90, 90 एक 91, इधर 30 दूनी 60, 60 एक 61, कितना आ गया 61, ये दोनों को जोड़ लीजिए उधर घटा दीजिए, तो कितना घटेगा इधर 1 1 2, 9 6 15 1 15, 9 6 15 होगा, एक कहाँ बचा। अब इसमें घटा के देख लीजिए अपने आप क्या निकल जाएगा, इसका वैल्यू x का तीसरा संख्या का, तो ये 8 हो जाएगा और इधर 14 में 5 गया 9, कितना आया 98। कहीं नहीं दिख रहा है, कहीं कुछ मिस्टेक हो गया क्या, कुछ मिस्टेक हो गया जोड़ने वोड़ने में क्या, देख लेते हैं। 5 दूनी 10, 45 दूनी 90, 90 एक 91, ठीक, 30 दूनी 60 61, 1 1 2 9 6 15, ये तो ठीक है, ऑप्शन में तो नहीं दिख रहा है, तो इधर 8, अच्छा इधर एक पैसा ले लिए थे 13, 13 में 8 गया, 13 में 5 जाएगा 8, 88। सवाल सही है, आंसर भी सही है, यहाँ घटाने में मिस्टेक हुआ था। चलिए ठीक है, इसका आंसर आ गया, आगे देखते हैं। करने में दक्ष है, यानी कि ए और बी लिख लीजिए, ए 1 कम करता है तो बी कितना कम करता है, 3 कम करता है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में करे, देखिए दोनों मिल करके कितना दिन में पूरा कर रहा है एक काम को 20 दिन, तो इसका क्षमता कितना, ये एक दिन में एक वस्तु बनाता है तो ये कितना वस्तु बना के रख देता है 3 वस्तु, तो टोटल वस्तु कितना बना 4 वस्तु, एक दिन में कितना वस्तु बन गया टोटल 4 वस्तु, इसकी क्षमता है ये, एक दिन में कितना बना 4, और ये क्या कर रहा है पूरे वस्तु जो बनाता है तो ये 20 दिन में कंप्लीट कर देता है उसको, तो एक दिन में दोनों मिल करके, तो सोचो 20 दिन में करेगा, तो 20 दिन में कर रहा है तो टोटल कितना 20 दिन में बनेगा, एक दिन में कितना वस्तु बन रहा है 4, तो 20 दिन में कितना बनेगा, तो इसका 20 गुना, तो कितना वस्तु आ गया टोटल, टोटल हो गया 80 वस्तु। देखिएगा कह रहा है अकेले वो काम करे तो कितना दिन लगेगा, एक को, एक का क्षमता कितना है 3, एक दिन में ये कितना वस्तु बना रहा है 3, तो 80 वस्तु बनाने में इसको कितना समय लगेगा, तो क्या करेंगे 80 भागा 3, 80 बटे 3 कर दीजिए, एक एक नियम वाला लगा लीजिए, सब दैनिक काम है हम लोग का रोज होता है, इसको कटा दीजिए, कैसे कटेगा 3 दूने 6, बचा कितना 2, 3 6 का 18, 2 बटे 3 बच गया, कहीं है ऑप्शन में, ये हो गया बी नंबर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कहाँ से, ट्रेन से, रेलगाड़ी से सवाल है, कह रहा है एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, मतलब चाल है उसका, 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकंड में पार करती है। ध्यान से समझिएगा, तो उसे एक खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, एकदम धैर्यता के साथ इसको समझ लीजिए, एक बार एक क्वेश्चन समझ गए तो इस टाइप से जितना भी क्वेश्चन आएगा सब लगभग उम्मीद करेंगे कि आप समझ जाएंगे। होता क्या है कि अगर कोई व्यक्ति रेलगाड़ी को पार करे या रेलगाड़ी व्यक्ति को पार करे, तो रेलगाड़ी के लंबाई के अनुकूल किसी व्यक्ति या खंबे, पोल के खंबे हो या बांस के खंबे हो, उसके सामने में उसकी लंबाई नगण्य होती है, इसलिए वो केवल रेलगाड़ी अपना लंबाई को पार करते हैं।
और अगर प्लेटफॉर्म को कोई रेलगाड़ी पार कर रहे हैं तो वो प्लेटफॉर्म और अपना लंबाई दोनों साथ मिल करके पार करते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ कहीं कोई रेलगाड़ी है, इधर से जा रहा है, ये आपका एक रेलगाड़ी हो गया, ये रेलगाड़ी आप इधर से जा रहे हैं। जब रेलगाड़ी यहाँ से जाएगी तो ये क्या होगा, ये यहाँ से, अब मान लीजिए यहाँ से इन किया, अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इसको पार कब करेगा, 100 मीटर ये दूरी दे दिया है, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, यहाँ से जैसे ये पार करेगा तो ये कितना लंबाई है इसका पता नहीं है, लेकिन इसको अपने साथ जब यहाँ से यहाँ तक आए और जब पार कर जाएगा तो ट्रेन यहाँ से इस तरीका से देखने को मिल जाएगा, यहाँ तक मान लीजिए ट्रेन आ गया तभी तो पार करेगा। जब तक कि इसका पिछलका डब्बा पार नहीं करेगा तो क्या ये पार करेगा, नहीं। तो प्लेटफॉर्म को पार करना, इसका मतलब रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म की भी दूरी तय करती है और खुद अपना भी दूरी तय करते हैं। और किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, मान लीजिए इस जगह एक व्यक्ति है, खड़ा है व्यक्ति, यहाँ से ये पार करेगा ट्रेन, तो ट्रेन जैसे पार करेगा तो किसका लंबाई पार कर रहा है, जरा देखो तो, ये केवल और केवल अपनी ही लंबाई को पार कर रहा है। अब विचार कीजिए, कह रहा है इसको जाने में चाल इसका समान है, चाल कहीं कोई घटबड़ नहीं हो रहा, चाल किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा में। सबसे पहले इसकी चाल को बदल लीजिए मीटर प्रति सेकंड में, तो यहाँ 45 है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको आप जो है 45 को आप गुना कर दीजिए किलोमीटर से प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा से कितने जा रहा है, मीटर प्रति सेकंड में। छोटा में जाएंगे छोटा से गुना, बड़ा में जाएंगे तो बड़ा से गुना, तो छोटा मात्रक में जा रहे हैं, छोटा से गुना। अब छोटा बड़ा क्या है, 5/18 या फिर 18/5, ये याद रखिएगा। ये किलोमीटर प्रति घंटा ये कहाँ से आता है, ये आता है 1000 हो जाता है आपका किलोमीटर, और सेकंड हो जाता है 3600। तो आप इसको चेंज करेंगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18, तो यही 5/18 या 18/5 हम लोग चेंजिंग करते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ बड़ा मात्रक है, इससे छोटा में जा रहे हैं, छोटा में जा रहे हैं तो छोटा से गुना यानी 5/18 से गुना कर देंगे। छोटा कौन है, तो यही छोटा है, छोटा में जा रहे हैं तो इससे गुना कर देंगे 5/18 से, तो कितना हो जाएगा, ये जो भी आएगा रहने दीजिए इसको यहीं पर। आगे देखेंगे ये क्या कहता है, इतना चाल है इसका, ये किस में आ गया, मीटर प्रति सेकंड में। ये रेलगाड़ी इसको पार करती है, 100 मीटर की दूरी पार करती है, प्लस में अपना भी दूरी पार करती है। अब सोचिए दूरी बराबर क्या था, चाल बराबर आपने पढ़ चुके हैं दूरी बटे समय। आपको क्या निकालना है जरा ये विचार कीजिए, 60 सेकंड में पार कर जाती है, हमको समय निकालना है, कह रहा है कि कितने समय में वो आदमी पार करेगा। सोचिए पहले ये विचार कीजिए कि 100 दूरी जाने में उसको क्या लगेगा, तो चाल आपको दे दिया है, दूरी दे दिया, समय निकल जाएगा। 100 मीटर दूरी तय करने में, 100 मीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ क्या निकालेंगे, समय बराबर केवल प्लेटफॉर्म को, कौन का समय खोज रहे हैं, 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, तो केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, तो दूरी क्या है, दूरी आपका है 100 मीटर, और चाल क्या है अभी तुरंत निकाले हैं 45 गुना 5 अब बटे 18, तो वो इसको 18 को यहाँ कर दीजिए, इसीलिए वहां नहीं कटाए थे। यहाँ आप क्या करेंगे, अब ये कट रहा है 9 से, ये 2 बार में, और ये 9 5 बार में, अब 25 चौके 100, 4 दूनी 8 सेकेंड आपका लगा किस में, इसको केवल प्लेटफॉर्म को पार करने में, क्योंकि प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया गया है 100 मीटर। अब अगर कोई आदमी को पार करेगा तो किसको पार करेगा, केवल और केवल अपना, ट्रेन अपना लंबाई पार करेगा, अपना लंबाई जब पार करेगा तो 8, तो टोटल समय कितना दिया था 60 सेकंड, 8 सेकंड में जा रहा है, 60 सेकंड, तो कितना समय लग जाएगा उसको, 8 घटा दीजिए उसमें, तो 52 सेकंड जो है, 52 सेकंड में वो केवल आदमी को पार कर जाएगा। आदमी को पार करे या फिर ट्रेन अपनी दूरी को तय करे, कितना समय ले लेगा, 52 सेकंड। आप इस विधि से इसको आराम से बना सकते हैं, हमको लेट इसलिए लगा क्योंकि हमको समझाना था, आप अब समझ गए होंगे। अगला अब अगले दिन